असगर देवबंदी। हाँ अली असगर बोल रहा हूँ। बात करने की क्या मसला है, बहुत दिन बाद वक्त फ़ोन है। लगाया बात करने के लिए? हाँ भैया, हमने कई बार लगवाया था। हाँ। मनोहर में ये लगाए थे तो हैं? पता चला सफर में हो। क्या? मनोहर में बीच में एक दो मरतबा लगाए थे, पता चला सफर में हो। हम्म। सही बात है ना? मनोहर हाँ पे लगाए हाँ, थे ना 2-3 मरतबा बीच में। सफ़र में था, सफ़र में था। हाँ तो फिर उसको सही है ना? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। और बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम है। बहुत संजीदा हो, क्या बात है? बहुत लपेटना है अच्छे से तो आपको हैं? अच्छे से लपेटना है इसलिए। अच्छा, इसके लिए तुम्हारी यही नीयत है? मतलब किसी जी की इस्लाह बिल्कुल। करने की नीयत नहीं होती? इस्लाह करने की नीयत जब होगी जब सामने वाला इस्लाह करवाना चाहे। तो फिर क्यों बात अगर... तरह चलिए कि मैंने सुनिए ना, हाँ। सुनिए। मैंने आपकी कई सारी वीडियो देखी, जो वीडियो में आप बहुत सारे हवाले दे रहे हैं जितना खयानत कर रहे हैं। मैं आपसे उस वीडियो के खयानत पर जो हवाला दिया आपने उस पर बात करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या आप बात करने के लिए तैयार है उस पर? हाफिज़ कुरान हो? इसमें हाफिज़ कुरान से क्या लेना देना है? मतलब क्या वो जो मुनाजरा करो? इबारतें आपने भेजी सुनो हो क्या सुनो। उर्दू में? उससे नहीं जो नहीं, मैं... उर्दू जो इबारतें जो भेजी है आपने उर्दू में, वो क्या उर्दू में है या अरबी में है? नहीं, ये मतलब तुम बताइए। मुबाहिसा करोगे या मुनाजरा करोगे या मुजादला करोगे? आपके दिए हुए हवाले की सच्चाई दिखाना है कि आपने जो हवाले दिए हैं वो हाँ। झूठे हवाले दिए सच्चे दिए हैं। आप इस अच्छा। बात का एतराफ़ करते हैं कि आपने जो हवाले दिए सच्चे दिए। मैं कहता हूँ आपने हवाले में खयानत की है, झूठ बोला आपने हवाले। मैं हुसामुल कहता हूँ हरमैन में जो तुम्हारा मुजद्दिद ने झूठ बोला है वो हवाला बिल्कुल सही है। अभी तो हुसामुल हरमैन साहब आएंगे तीन इंशाल्लाह। तीन अभी मिनट मैं तय कर लो, मुझसे तीन जो तीन मिनट तय पूछिए कर लो, तीन तीन अभी। मिनट तय कर लो। मैं इस तरह बात नहीं हाँ करता मैं। बिल्कुल बिल्कुल तीन मिनट ठीक है? मुझे बोलने दो। ठीक है, हाँ ठीक है, रुको, मेरी बात हाँ मेरी मैं बात बोलता सुनो। हूँ। मैं दो हवाला हुसामुल दूंगा। हरमैन फिर सुने, मैं जो हवाला दूंगा तुम उसको सच साबित कर देना। ठीक है? चलो 3 मिनट बोलो। ये अब्दुल्ला भाई, ज़रा आप 3 मिनट ज़रा ये अमानतदारी से बराबर देखना। 3 मिनट जब उसका हो जाए खामोश कराना, जब मेरा हो जाए, जब ठीक है मुझे बोल देना। ठीक है? और सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात अरे सुनो। सुनो अली, हाँ। खयानत नहीं। मैंने फोन किया है तो मैं मेरा एतराज पहले रखूंगा कि तुम पहले नहीं नहीं, जवाब ठीक देना है ठीक शुरू है, रख करो। देना। मेरा एतराज होने वाले मेरी वो बात सुना। सुनोगे कि नहीं सुनोगे? हाँ हाँ ठीक है, मेरा एतराज जो है वो तो सुनना पड़ेगा ना सामने वाले को। बिल्कुल सुनूंगा, पहले तुम जवाब देना शुरू करिए, बिल्कुल क्या सुनूंगा। घबरा रहे हो यार? अरे सुनो ना, बिल्कुल सुनूंगा, हाँ तो लेकिन मेरा पहले भी मेरा एतराज सुनो तब जवाब दो, उसके बाद हाँ अरे में। सुनो ना, तुम्हारी तरह सुनूंगा। अब मेरा भी मुतालबा होगा, जो मुतालबा मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे बहुत सब भागे हुए हैं, उसका भी मेरा मुतालबा पूरा कर देना। ठीक है? चलो चलो, एतराज़ तो करो, उनसे जाइए बात करिए आप, हम सबके जिम्मेदार नहीं है। एतराज़ करो। और तुम्हारा, तुम जो कौन कहोगे वो मुझसे जिम्मेदार है नहीं हो कौन किसका क्या मतलब है? हम हमारी यातायात से चलो हम आपसे डायरेक्ट 3 मिनट देखो, 3 मिनट देखो उसका, 3 मिनट देखो उसका। कौन बाहर है कौन नहीं बाहर है। अब्दुल्ला भाई 3 मिनट देखो ठीक है, उसका, 1 मिनट हो गया। हाँ 1 मिनट हो गया। और मेरा मुतालबा मुझे पूरा करेगा बोलने ही वो। नहीं दिया, बोला 1 मिनट हो गया। तब मैंने बोला मुझे बोलने दिया 1 मिनट, बोला 1 मिनट हो गया। तो आपके भेजे हुए हवाले पर मुझे एतराज है। और आपने जो हवाले भेजे हुए उस हवाले में बहुत जगह पर आपने खयानत की है। इबारत में कतो कुरैश से काम लिया है। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैं जवाब दूंगा, आप डायरेक्ट आगे हुसामुल हरमैन का। और दूसरी बात आपने खयानत यहाँ शुरू कर दी कि मैं जो हवाले दूंगा उसको सच साबित कर दूंगी। तो आपको साबित करना है, मुझे साबित नहीं करना है। मैं तो इबारत उसको आपको पढ़ के बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ खयानत की है, कहाँ खयानत नहीं की है। मैं पढ़ के वहाँ पे उसके आगे का मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपने डंडी मारी है। ठीक है, मैं एक हवाला भेज रहा हूँ। आपने एक बार हमारे मुफ्ती साहब से बात की थी, मुफ्ती गजाली साहब से। और वो एक किताब का हवाला भी मैंने भेज दिया है, ऊपर का सफा और उसके आगे का जो आपने सफा पढ़ा था उसके आगे का सफा आपने नहीं पढ़ा था। खैर कि आपने कहा था कि आपके उलमा ने इस पर फतवा लगाया हुआ है कि जो तमाम आइमा गुजरे ये मादल्ला काफिर है। ठीक है, ये मैंने भेजा ऊपर हवाला। और आपको वो इबारत पढ़नी है दोबारा से, उसके बाद आगे की इबारत पढ़ के सुनाने है कि वो फतवा लगाया किसने था। यहाँ पे आपको दिखाना है कि आपने खयानत की कहाँ पे की, मैं बताऊंगा। अब वो इबारत पढ़िए आप, ऊपर का सफा मैंने और जो आपने सफा पढ़ा था वो सफा पढ़िए और उसके आगे का सफा पढ़ के बताइए। अब आगे में सच्ची है तो इधर उधर भागना नहीं है, क्योंकि आपको अपनी सफाई देनी है। अभी मैं आगे बहुत सारे हवाले पेश कर दूंगा, आपको अपनी सफाई देनी है।
मुनाजरा तो जब होगा जब आपने अपने दावे में सच्चे होंगे। आप खयानत करते बार बार खयानत करते, और इसी पर ही आपको जवाब देना है। इधर उधर दूसरा कोई हवाला नहीं पेश करना है, मेरे एतराज पे ही आपको जवाब देना है। अगर आपको वो मेरे हवाले पर एतराज होगा तो आप डायरेक्ट हमें फोन करिए कि आपने हवाले पर एतराज किया, आपने डंडी मारी है, ठीक है। और चूंकि मुझे आपके हवाले पर एतराज है, मैंने हवाला पेश किया, अब आपको टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात याद रखना, मुझे बोलने दिया नहीं है। शरायत में बात भी रहेगी कि दरमियान में जो बोलेगा सिवाय इसके इनका मुताबिक उसके भी वो 3 तलाक होगी, ये शर्त लागू रहेगी। चलो, मैं मेरे बारे में बोलेगा नहीं वो। अब देखना सामईन, सबसे पहले इसने कहा कि तुम्हारा दावा ये है, तुमने बात कही थी कि बरेलवी उलमा ने फतवा लगाया है। हवाला अभी इसने किताब का नाम भी नहीं पढ़ा, इबारत भी नहीं पढ़ी उसने डायरेक्ट मुझे भेज दिया और मुझे कहा तुम पढ़ो। इनके तमाम लोगों की आदत खबीसा रहती है और भागने का रास्ता, इनकी जहालत उजागर हो जाएगी, इसीलिए कभी ये पढ़ नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं होगी, तो मेरे से भाग रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये सामीन, अगर मैंने ये कहा हो कि बरेलवी उलमा ने इन पर फतवा लगाया है, बरेलवी उलमा ने, कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा काफिर हैं, इमाम अहमद बिन हंबल काफिर हैं, मैंने जुमला कहा हो कि बरेलवी उलमा ने जो है कुफ्र का फतवा इन पर लगाया है, तो मैं देवबंद छोड़ दूँगा। और तू साबित करेगा, तो अगर तू साबित नहीं कर पाया कि अली असगर ने कहा है बरेलवी उलमा ने इन पर फतवा लगाया है, मैं जो पढ़ा था कई तुम्हारे मौलवियों से मैंने गुफ्तगू की है, सबकी हालत टाइट हो गई। आज तुम्हारी हालत ऐसी ख़राब करूँगा मैं कि आइंदा तुम तो खुदकशी तो करोगे, जहर पी के तरफ मर सकते हो, अली असगर से कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे। पहली बात तो ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज, आज या कल मुझे भेजेगा और ये साबित करेगा कि मैंने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कहा हूँ कि बरेलवी उलमा ने इन पर सीरत मुजद्दिद अल-फसानी का हवाला दे करके, जिसमें लिखा हुआ है कि ये, लेकिन हाँ, चंद शुहदाए तेग़ तकफ़ीर के नाम सुनिए ताकि मालूम हो कि उस मक़तल में कैसे कैसे जलीलुल क़द्र हज़रात पड़े हुए हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल, हज़रत सुहेल बिन तुस्तरी, हज़रत बासईदुल खज़्ज़ाज़, ये तमाम जो उलमा मैंने लिखा, नीचे में मैंने पढ़ा था, उन्हीं जलीलुल क़द्र हस्तियों में हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का नामी भी है। मैंने ये नहीं कहा था कि बरेलवी उलमा ने भी फतवा लगाया है, मैंने कहा इनके ज़माने में इनके उलमा ने फतवा लगाया है, लेकिन संजीदा और बावकार और समझदार दक़ीक़ुल इल्म उलमा जो है उनकी तकफ़ीर को रद्द कर दिया है। जो इन अइम्मा पर फतवा लगाया गया था, रद्द कर दिया, नहीं माना उन्होंने इस फतवा कुफ्र को। मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया है, तुम मौत की भीख मांग सकते हो, अली असगर की मुकम्मल गुफ्तगू संजीदगी से सुन नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे यकीन है अली असगर की गुफ्तगू तुम सुन जाओगे ना, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, तुम अपना धर्म छोड़ दोगे, देवबंदी बन जाओगे। तुम क्यों बोल रहे हो? खामोश रहो, तुम्हारे को चिंता। चलो बोलो। अब हो गया। ये मक़दार अली असगर इतना बड़ा कमीना मरदूद है कि ये अपने मक़सद पर आया। ये इबारत इसने जब मैंने कहा था कि आगे की इबारत पढ़, और इसने मुफ्ती गजाली साहब से कहा था कि ये आपके घर की किताब है, तो जब उन्होंने कहा था कहाँ फतवा लगाया, तो उसने आगे की इबारत नहीं पढ़ी। हालांकि मैंने मरदूद को, अली असगर देवबंदी को आगे की इबारत मैंने भेजी थी। इसकी आदत खबीसा है कि ये मरदूद आधी इबारत पढ़ता है। मैंने क्या कहा, आगे की इबारत पढ़, लेकिन उसने दूसरे दफा की इबारत नहीं पढ़ी। इतना बड़ा खबीस इंसान क्यों नहीं बैठता सामने? इसकी औकात इसको पता है। ये 10 मिनट किसी हमारे मुफ्ती के सामने बैठ जाएगा, आलिम के सामने बैठ जाएगा कि मुझ देगा पैजामे में। इसकी हालत वो है, जब भी जाते हैं इसके पास क्यों झगड़ा करता है कि इसको इसकी औकात पता है, दूसरे को पता हो ना, ये अली असगर को इसकी औकात पता है, और ये अपने आप को बहुत बड़ा मुनाज़िर समझता है। हालांकि ये किसी बच्चे के सामने नहीं बैठ सकता है, आलिम तो छोड़ दीजिए, ये बच्चे के सामने नहीं बैठ सकते हो। ये किताब को लेकर बैठे कि हम मुनाजरा करने के तैयार है। जब भी हमारे किसी ने मुनाजिर ने इससे मुतालबा किया मुनाजरे के लिए, हमेशा कभी लेटर पैड को लेकर के, कभी तारीख को लेकर गए, कभी जगह को लेकर के, हमेशा इसने डंडी मारी। मरदूद कभी कहीं नहीं गया मुनाजरे के लिए, हमेशा इसने बेवकूफ बनाए लोगों को, क्योंकि इसको उसकी खुद की औकात पता है। बहुत सुन्नी उलमा को तो चैलेंज तो बहुत बड़ी चीज है, पहले इसको इसकी खुद की औकात पता है। अभी हमारे मुफ्ती शहजाद साहब ने जब इसको मुफ्ती इंचार्ज फलानी को मुनाजरे का चैलेंज किया था, तो ये बीच में इसके टांग अड़ा करके इधर उधर की बातें करके मुनाजरे इसको खत्म किया, क्योंकि इसको पता थी कि इसकी मुफ्ती की और इसकी क्या हालत हो रही है, इसको पता था। इसने आगे की इबारत नहीं पढ़ी। अब मुफ्ती जुबैर गजाली साहब की मैं
वीडियो लगाऊंगा आगे। अभी मरदूद अगर डिलीट किया तो एक हरामी का औलाद होगा। देवबंदी खंजर तो चाहे तो वीडियो मौजूद है, अभी मैं वीडियो लगाऊंगा आगे। इसने कहा था तुम्हारे घर की किताब है, ये अभी सफाई दे रहा है, मैं इसके हर वीडियो को पकड़ता हूँ या डंडी मार की तरह भागता है। मैं वीडियो कट करके लगाऊंगा और ये मरदूद अगर इसने डिलीट किया तो हरामी की औलाद होगा, अगर नहीं डिलीट किया तो वीडियो मैं लगाऊंगा। ये कह रहा है मुझे भेज, वो भी मैं भेजूंगा, इसको दिखाऊंगा। ये खुद कह रहा है कि मैं इबारत लेके घूम रहा है। जब किसी उलमा ने फतवे नहीं लगाए, जब इस इबारत में कोई ख्याल नहीं तो इबारत लेके घूम क्यों उठाता? तो ये बता पहले, इस इबारत में तो जब फतवे ही नहीं लगे थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखें, एक कज़्ज़ाब दज्जाल किस तरह झूठ बोल करके अपने मुजद्दिद के कुफ्र इबारत छुपाने की कोशिश कर रहा है। सामीन अभी तक इसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसको चाहिए था जहाँ से मैंने इबारत पढ़ी थी वहाँ से पढ़ता। इसकी बीवी तीन तलाक इसी सामीन इसकी बीवी को इसने तस्लीम किया, इसने इनकार नहीं किया था। और ये वसूल है कि जब खामोश हो तो तस्लीम करने, किसी बात पर खामोश होना ये तस्लीम करने की निशानी है। किसी बात पर खामोश होना, इनकार न करना, ये तस्लीम करने की निशानी है। देखिए सामीन, इसकी हालत ख़राब हो गई। देखिए बोल रहा है, इसकी हालत ख़राब हो गई। सामीन देखे सामीन हो गए, खामोश रहा। सामीन, मैंने इबारत पेश की। पहली बात तो इसने जो इबारत भेजा है इसकी ज़िम्मेदारी थी वो पढ़कर सुना था कि मैंने क्या पढ़ा है, वहाँ क्या लिखा हुआ है। ये पढ़ नहीं पाएगा। सामीन, मैंने एक बात कही थी, ये बात सच है। ये किताब सीरत मजिद अल्फ़सानी प्रोफेसर मसूद, इसकी किताब है। किताब तो इसकी मैंने कहा था। मैं ये कभी इनकार नहीं किया कि ये सीरत मजिद अल्फ़सानी प्रोफेसर मोहम्मद मसूद साहब की किताब जो है ये बिरलवी किताब नहीं, मैंने नहीं कहा था। ये तुम्हारी किताब तो है, लेकिन इसमें जो फतवा बताया गया है, फतवा दिया गया है अइम्मा पर, फ़ुक़हा पर, बुज़ुर्गान दिन पर, ये फतवा जो पहले दिया गया था उनको भी काफिर कहा गया है, लेकिन उस ज़माने के लोगों ने उस फतवा को रद्द कर दिया। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे उलमा ने इन अइम्मा अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, सुहेल तुस्तरी इन पर फतवा दिया। मैंने ये नहीं कहा था। ये किस तरह फंसा है देखिए सामीन। इसका मुफ्ती भागा हुआ है ज़ुबैर ग़ज़ाली, वो जवाब दे नहीं पाया। इसका शहजाद मिसबाही भागा हुआ है। ये आया जाहिल, एक सूरत नहीं पढ़ पाता है, ये मुझसे बात करने के। इसका औकात देखें ना, इसके औकात देखें। ये मुझसे शरायत तक बात करेगा, तेरी औकात है। रही बात सामीन, ये जो झूठ बोला है, तूने कहा था कि हमारे उलमा ने फतवा लगाया, झूठ है, तू साबित करेगा। हाँ, मैंने ये बात कही थी, बिल्कुल मैंने कहा था ये किताब तुम्हारी है, लेकिन जो फतवा लगाया गया अइम्मा किराम पर, फ़ुक़हा इज़ाम पर और बुज़ुर्गान दिन पर, औलिया किराम पर जो फतवा लगाया गया, वो फतवा मैंने कहा तुम्हारे उलमा ने लगाया। मैंने कहा उससे पहले उलमा ने इन पर फतवा कुफ्र लगाया है, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। अब जब कबूल नहीं किया तो जो तुम्हारा मुजद्दिद हमारे अकबर फतवा लगाए तो कबूल कैसे हो जाएगा, कैसे कबूल है? अब सामीन, मैंने इसको हवाला दिया है, अब इसको सच साबित करे। अभी तक वो सच साबित नहीं कर सका सामीन। मेरा चले अली असगर है, अरे बातिल दम तोड़ दिया है, तड़प करके। तेरी क्या औकात है सादिक चुरकोट, तेरी क्या औकात है अली असगर से बात करेगा? तू आया बात करने के लिए? अली असगर जो कहता है साबित करके रहता है। तेरी जिम्मेदारी थी तो सबूत लेकर आता। मैंने अगर कहा है कि सीरत मजिद अल्फ़सानी के अंदर मैंने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मैंने कहा नहीं, तू कह रहा है कि मैं कहा हूँ ऐसा कि तुम्हारे उलमा ने फतवा लगाया इम्मे इज़ाम पर। मैं कभी नहीं कहा हूँ। तेरी जिम्मेदारी थी तो सबूत लेकर आता। जब भी मैं इनकार करता तो मुझे सबूत पेश कर देता, लेकिन सबूत पेश नहीं किया सामीन, सबूत पेश नहीं किया। और इसकी हिम्मत नहीं इबारत पढ़े, इसकी हिम्मत नहीं इबारत पढ़े। सामीन देखें, अभी तक चिल्ला रहा है, देखें अभी तक चिल्ला रहा है ये सामीन। इसकी हालत देख लें। अब इसकी ज़िम्मेदारी है, इबारत पढ़ेगा सीरत मजिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर किताब में जो इसकी प्रोफेसर मसूद ने लिखा है, इसमें जो लिखा है इबारत। टाइम हो गया, ठीक है। मेरा टाइम हो गया, खामोश होगा मैं होना टोकने वाला तो कौन होता है? भाग गया, बोल। भाग गया। अरे देखो अब्दुल्ला भाई, मैंने जितनी इसके मौलवियों से, मुफ्तियों से, मुनाजिरों से गुफ्तगू की है, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुम्हारे उलमा ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, सुहेल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, ये शेख इब्ने मुहिद्दीन अरबी के ऊपर
और इमाम अहमद सरहिंदी के ऊपर तुम्हारे बरेलवी उलमा ने फतवा लगा, मैंने नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ चैलेंज के साथ, डंके की चोट। हाँ, ये सीरत मोजद अल्फ़ी सानी किताब जो है, एक किताब इसकी है, ये मैं इनकार नहीं करता, ये मैं कहा हूँ। लेकिन ये जो कह रहा है कि हमारे उलमा ने कहाँ फतवा लगाया है, तो इसकी जिम्मेदारी थी वो सबूत लेकर आता। जब मैं इनकार करता सबूत पेश करता, अलीगढ़ तूने यहाँ कहा है, रिकॉर्डिंग सुन। लेकिन इनको ना मैंने कहा था ना, जब गिदड़ की मौत आती है ना, तो अली असगर, गिदड़ की जब मौत आती है शहर में भागते हैं, ये रज़ाखानी की मौत आती है अली असगर के पास आता है, नंगा होने के लिए, रुस्वा होने के लिए, जलील होने के लिए। ये इसको पढ़ने नहीं आता, अगर इसको पढ़ने आता उर्दू पढ़ देता है, उर्दू पढ़ नहीं पाता मरदूद, ठीक है, और पढ़ नहीं पाता, रिकॉर्डिंग डाल रहा है हरामखोर। इसकी औकात नहीं है, मुझे रिकॉर्डिंग भेजेगा, मुझे जो है ये भेजेगा हरामखोर। देखते हैं कल इसकी धज्जियाँ उड़ाऊँगा मैं, आज धज्जियाँ उड़ाऊँगा। फ़ोन काटे भागा सामी, लगाओ फ़ोन, लगाओ फ़ोन, लगाओ उसको, फ़ोन काटा क्यों भगाओ। अब मैंने एक हवाला उसको दिया है मरदूद को, एक हवाला मैंने मरदूद को दिया है, उसकी ज़िम्मेदारी थी कि उस हवाले पर जो है मुझसे बात करता। मैंने किताब भेजा है हुसामुल हरमैन, उसमें उसका मुजद्दिद ने हमारे अकाबिर पर बदनाम करते हुए, हमारे अकाबिर को बदनाम करते हुए लिखा है कि रशीद अहमद गंगोई ने फतवा दिया है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिलफिल झूठा माने वो काफिर और गुमराह दरकिनार फासिक भी नहीं है। इसकी ज़िम्मेदारी थी वो इसका जवाब देता। मैंने कहा था ना, तो मेरे पे एतराज़ करेगा, मैं जवाब दूंगा, मैं मुतालबा करूंगा, उसको पूरा करेगा तू। लेकिन इसकी औकात नहीं है कि अली असगर का जवाब दे। अली तेरे बड़े बड़े घुटने टेक दिए, तो क्या बात करेगा रे सदिक चुरकुट, तेरी औकात है, बात करेगा तू। अब तेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने जो हुसामुल हरामीपन किताब पेश करके तेरे मुजद्दिद मैंने कज़्ज़ाब दज्जाल साबित किया है, तू नहीं उठाया फ़ोन, फ़ोन नहीं उठाया, भाग गया लो सारे को लाइन पे लो, हराम को चुरकुट, कालिया बात करेगा मेरे से। मुझे आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रख। जब मुझे 3 मिनट से पहले बोला था, तो उसने बोला था तूने उसको टोका क्यों नहीं, अब्दुल्ला जो हलफ तू उठा कि 3 मिनट के पहले उसने बोला नहीं था, हलफ उठा इस पर। तो जब सामने बीच वाला ने जब बोल दिया कि तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम खामोश हो जाते, तुम 6 मिनट तक बोलते रहे। अब तू मुझे वो सबूत पेश करेगा कि मैंने ये कहा है कि मुजद्दिद सीरत मोजद अल्फ़ी सानी के अंदर जो अइम्मा किराम पर और फ़ुक़हा इज़ाम पर, इब्न अरबी पर, इमाम अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह पर फतवा लगाया गया, मैंने कहा हूँ, झूठा कहीं का इल्ज़ाम लगा रहा है, मैंने कहा ऐसा कि बरेलवी उलमा का फतवा है, ये साबित करेगा तू। मैं ऐसा कभी नहीं कहा, मैं हाँ कहा हूँ कि उस उलमा ने फतवा दिया है, लेकिन उस वक़्त के उस ज़माने के उलमा ने रद्द किया है, नहीं कबूल किया है उसको, ठीक है। जब वो इतने बड़े उलमा ने इतने बड़े अइम्मा पर फतवा लगाया है, उन्होंने कबूल नहीं किया, तेरे मुजद्दिद का फतवा हमारे अकाबिर पर मोतबर कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? तू अब उसको साबित करेगा, तू दलील कब देगा बता। अब मैंने जो हुसामुल हरमैन दिया है उसका जवाब मुझे दे। टाइम देखो अब्दुल्ला भाई, टाइम देखो, 3 मिनट देखो, 3 मिनट देखना अब्दुल्ला भाई, बोलने दो उसको। अब्दुल्ला भाई बोलना मत, जो बोलना है बोलने दो उसको, 3 मिनट बोलने दो, बिल्कुल मत बोलना अब्दुल्ला भाई, जो बोलना है बोलने दो उसको, मैं अपने बारे में बोलूँगा। अपने शर्त पर तू कायम नहीं रहा, अली असगर जो बनते तूने कहा था जो 3 मिनट से पहले बोलेगा उसका निकाह पासल, तूने 2.5 मिनट में बोला है, मैं अल्लाह बिल्ला वो कसम नहीं खाएगा, तुझको उसको पता है उसने 2.5 मिनट में बोला था, और तू भी कसम नहीं खा सकता है। मैं अल्लाह और रब्बुल इज्जत की कसम खा सकता हूँ, तूने 2.5 मिनट बोला तेरा निकाह पासल, तू हरामी, मैं तो पूरा सबूत दूंगा। 3 मिनट की बात है, उसे शर्त तूने रखी, तेरे निकाह मैंने 2 बार बातिल किया मरदूद, तू पहले अपने निकाह कर, दोबारा मरदूद मुनाजरा करेगा, हमसे मुनाजरा कर देगा, औकात है तेरी हमारे से मुनाजरा करने की। 10 मिनट तुम्हारे सामने नहीं बैठ सकता है, एक ही शर्त में तू हार जाता है, एक ही शर्त में तू घबराने लगता है, लौटाने लगता है, हमसे मुनाजरा करेगा, अभी तो तुझे इतना हवाला पेश कर दूं उसमें दब से मर जाएगा वली असगर। पहले तू अपना निकाह दोबारा पढ़ा, क्योंकि तू जिना करेगा अपनी बीवी से। यहाँ पे तूने शर्त रखी थी, हमने कोई शर्त नहीं रखी थी, तूने शर्तें रखी थी कि जो 3 मिनट से पहले बोलेगा उसका निकाह पासल। मैं अब्दुल्ला से कहता हूँ, अल्लाह बिल्ला तू सच्चा है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को तू एक मानता है तो कदम उठा के बोल कि उसने 3 मिनट से पहले नहीं बोला है, 3 मिनट के बाद बोला है, 2.5 मिनट में उसने बोला है, उसका निकाह पासिल हुआ। अली असगर जो बंदी तू हरामी हुआ, तेरी बीवी तेरे निकाह से निकल गई, तूने 2.5 मिनट में, अगर मैं बोला होता था अभी तूने बीच में बोला था कि तेरा निकाह पासिल, हालांकि मैंने 3 मिनट के बाद बोला था, 3 मिनट के
पहले नहीं बोला था, तूने 2.5 मिनट में बोला था तेरा निकाह बातिल, तू हरामी, तेरी बीवी, अब तेरी बीवी से तेरा निकाह दोबारा करना होगा, तेरे बच्चे भी हरामी, बार बार निकाह तो आएगा मुश्किल, तब तक बंद होता रहेगा सुनियों से। हाँ, तो तेरी रिकॉर्डिंग डाल तू चैनल पे, हम भी डालते दिखाते हैं कितना बड़ा हरामी इंसान। फोन काट के नहीं भागना, फोन काट के नहीं भागना, टाइम होने वाला है। हो गया भाग गए। टाइम है, लाइन पे है, मेरा टाइम हो गया जी। हो गया। ठीक है, मैं बोलता हूँ। सामीन, ये बोलता है मरदूद कि मेरे किसी छोटे आदमी के पास तू बैठ नहीं सकता। मैं तेरा चैलेंज कबूल किया है, तुम लोग खुद चैलेंज करते हो आमने सामने बैठ के मुनाजरा करने के लिए, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत काम नहीं करती अपने लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह, और अपने लोगों को झूठी तसल्ली देने के लिए इस तरह झूठे चैलेंज करते हो, तुम मकर करते हो, धोखा देते हो लोगों को, गुमराह करते हो चैलेंज दे करके, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है। जब तुम खुद चैलेंज करते हो अपने सामने से, तो हम कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर दम है, खम है, तुम्हारे हड्डी में पानी है, तुम्हारे हड्डी में पानी अगर है, तुम्हारे हड्डी में नापाक नजासत नहीं है, तो तुमको चाहिए, हम जब शर्त रखते हैं कि अपने मशहूर मारूफ इदारे से तुम्हारे मुनाजिर होने की तायदनामा भेजो, उसकी शिकत तुम्हारे मसलक की शिकत, उस वक्त तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे मुजद्दिद की मनहूस सवार हो जाती है। उस वक्त तुम कहाँ जाते हो, मर जाते हो, हमें रखते हैं, चैलेंज तो करते हो, लेकिन ये शर्त मौत तक पूरी नहीं कर सकते तुम। हम तैयार हैं आप बैठने के लिए, आ जा, तेरे साथ मुनाजरा करेंगे, लेकिन तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तेरी ज़ुर्रियत में की हड्डी में पानी नहीं है। अली असगर ने ख़त्म कर दिया है। सामीन, अब ये कह रहा है कि लड़खाने लगा, लड़खाने कौन लगा, भाग रहा, 3 मरतबा भागा फ़ोन काट के, ये अली असगर से बात करेगा, जिसकी हिम्मत साथ नहीं दे रही है। सामीन, मैंने हवाला दिया हुसामुल हरमैन का, उसमें लिखा है इसका मुजद्दिद झूठ बोला हमारा काबिर पर, आज तक इसके किसी बड़े बड़े इदारे के मौलवी इसका जवाब दे नहीं सका, सब भाग रहा है। और इस पर ऐसा इतना बड़ा झूठ लिख गया कि गंगोही ने लिखा है जो अल्लाह तबारक व तआला को झूठा कहे, बिलफिल झूठा माने, अल्लाह झूठ बोलता है, बोलता रहता है, ऐसा बिलफिल झूठा, तो ऐसा शख्स काफिर भी नहीं, गुमराह भी नहीं, फासिक भी नहीं। एक किसका फतवा बता रहा है, इसका मुजद्दिद गंगोही रहमतुल्लाह का फतवा। तो हमारा मुतालबा है, हमारी मांग ये है कि तुम फतवा साबित कर दो कहाँ है। अगर नहीं है, तुम्हारा मुजद्दिद ने झूठ बोला है, तो फिर इस किताब को मानते क्यों हो? इस झूठ बोल करके लिख दिया कि अस्सवार हिंदिया के अंदर ये मुजद्दिद का ये हम ज़माना हस्मत ने लिख दिया कि इस किताब का मानना फ़र्ज़ है, इसका इनकार कुफ्र है, और कुरान के बराबर कर दिया इस किताब को, और लिख दिया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुसामुल हरमैन नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लोगों को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए, ताकि लोगों को फतवा लगा दो, और कुफ्र से बचने के लिए डर के मारे लोग हुसामुल हरमैन को मानेंगे कि नहीं माना तो काफिर हो जाएगा। लेकिन अब वो मानने के चक्कर में जो है इसके लोग झूठी बात को मान रहे हैं, झूठ बोल गए, झूठा कज़्ज़ाब को मान रहे हैं। अब इसके मौलवी के अंदर हिम्मत नहीं है कि इसको उसकी दलील दे। तेरे अंदर तेरे अगर हड्डी के अंदर गुदा है, हड्डी के अंदर पानी है, तो क्यों भागता क्यों है? बात करना, तुम 3 मिनट तेरे लिए है, 3 मिनट मेरे लिए है, तू भी बोल, मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन सामीन 4 मरतबा भागा है, 4 मरतबा, अभी भाग गया ना ये, आवाज़ नहीं आ रही है, मैं समझ के भाग गया। ये अगर समझ लो, जब इसकी आवाज़ नहीं आएगी समझ लो इसकी मौत हो चुकी है, मर चुके हैं लोग। ये सांस चले और चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं सुअर की तरह, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी सांस चले रज़ा खानी की, सादिक चुरकुट की, और सुअर की तरह, और चीखे नहीं, हो ही नहीं सकता। अब खामोश हो जाओ, समझ लो इसकी मौत हो गई है। भागा, 4 मरतबा भागा फ़ोन काट के, और चैलेंज कर रहा है किसको? अली असगर को। और ऐसी इबारत पेश कर दिया, और ऐसी बात पेश कर जो मैंने कहा ही नहीं। मेरा चैलेंज अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत को, कि मेरी किसी रिकॉर्डिंग में सुना दो कि सीरत मुजद्दिद अल्फ़िसानी की इबारत को जो मैंने वहाँ पेश किया है, और वहाँ जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, और सुहेल तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, और ये मुजद्दिद अल्फ़िसानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, इन पर फतवा लगाया गया है। तुम्हारा कहने का यह, अली असगर ने कहा कि तुम्हारे उलमा ने फतवा दिया इनके ऊपर, कज़्ज़ाब लानतुल्लाह अल काज़िबीन। तुम साबित कर दो कि मैंने तुम्हारे उलमा का हवाला देकर कहा है कि उन्होंने फतवा दिया है। किताब तुम्हारी है, मैंने कहा तुम्हारी किताब में बात लिखी हुई है, इन अकाबिर पर फतवा लगाया गया है, लेकिन उस ज़माने के उलमा ने इस फतवे को रद्द कर दिया है, माना नहीं है। इतने बड़े आलिम ने फतवा लगाया उस ज़माने का, लेकिन उनकी फतवा नहीं माना है, ठोकर मार दिया है। तो तेरा मुजद्दिद अगर हमारे अकाबिर पर फतवा लगाए तो हम ठोकर क्यों नहीं मारे?
तेरा मुझे तो फतवा लगाए कुफर का, तो उस फतवे को हम जूते के नोक में क्यों ना रखें? मेरा ये कहने का है। लेकिन आया मर गया ये। जब तेरा बड़ा बड़ा भागता है, तुझे पता है उसके पास इल्म अगर कुछ है इसलिए भागा होगा ना, तेरा मुझे तो बचाने के लिए, और तू आगा फंस गया, तेरे पास इल्म कुछ है नहीं। जो लोग भागते हैं ना, जानते हैं वो कि अली असगर की पकड़ कितनी मजबूत है, इसलिए उनकी आफियत इसी में है कि अली असगर से बात ना करे, भाग जाए। अगर बात करेंगे तेरा मुजद्दिद का कुफ्र और किज़्ब और दजल फ़रेब खुलकर आ जाएगा, इसलिए वो समझदारी का सबूत दे करके भाग जाते हैं अपने मुजद्दिद के कुफ्र पर पर्दा डाल करके। लेकिन तू जाहिल है, तुझे कुछ पता नहीं इल्मी का गुफ्तगू, तो क्या समझेगा? इल्मी कलाम तो क्या करेगा? इल्मी मुनाजरा तो क्या करेगा? और आता है लात खा जाता है, आता है अपने लुंगी में पेशाब करके भागता है मरदूद कहीं का। अभी भागा, बात करेगा अली असगर से लगाओ उसको, जीना हराम कर दो हराम खोरों की। अली असगर से बात करने के लिए आया है। इतने बार हम फ़ोन लगाते हैं, साथी फ़ोन लगाते हैं, मेरा नाम बोलता है तो भागता है फ़ोन काट के कि बात नहीं करेंगे, और आज आया तो रुस्वा हो गया। The person you are speaking with has put your जी अब उठा नहीं रहा फोन। पता है उसको कि सामने वाला कौन है। मुझे सवाल तो कर लिया ना, मैंने सवाल कर लिया, मैंने दावा कर दिया, चैलेंज कर दिया। मैं तेरी पूरी ज़रूरत बताए कि मैंने ऐसा कहा हो कि तुम्हारे बेरलवी उलमा ने फतवा लगाया है, किताब तुम्हारी है, मैंने कहा है। मर जाएगा वो, उसकी मौत आ चुकी है।